दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सप्लाई चेन युक्ति पर। आज हम बात करने वाले हैं मिसकंसेप्शंस अबाउट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमने अपनी पिछली वीडियो में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बेनिफिट्स और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में समझा था। अगर आपने अभी तक हमारी इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको ये वीडियो को समझने में और भी अधिक आसानी होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ गलतफहमियों के बारे में। आए दिन हम किसी न किसी गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। ये गलतफहमियां धीरे धीरे धारणा बन जाती हैं और हम असली सच्चाई से दूर होते जाते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को लेकर भी हमारे मन में कुछ गलत धारणाओं ने जन्म लिया है और अब लोग उनको ही सच मानने लगे हैं। जैसे कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज ओनली अबाउट रिड्यूसिंग कॉस्ट। जब भी हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो सप्लाई चेन से किसी तरह जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है कि इसका काम सिर्फ धन की लागत को नियंत्रण करना ही होगा। हो सकता है कि पुराने वक्त में लोगों से बस यही उम्मीद की जाती होगी कि वो धन की बचत पर अधिक ध्यान दें। मगर आज के ज़माने का एससीएम बहुत आगे निकल चुका है। आज एससीएम इस बारे में भी सोचता है कि लाभ को किस तरह दुगना तिगुना किया जाए। आज का एससीएम मार्केट के ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप कस्टमर को 10 साल तक एक ही तरह का प्रोडक्ट देते रहेंगे और वो खुशी खुशी खरीदते रहेंगे। आप मोबाइल इंडस्ट्री को ही देख लीजिए। हर महीने आपके मोबाइल से बेहतर मोबाइल मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम हर महीने आउटडेटेड हो जाते हैं। इसके लिए यदि आप धन के नियंत्रण जैसी धारणाओं पर ही अटके रहेंगे तो कहीं आपका हाल भी ब्लैकबेरी और नोकिया जैसा एक ना एक दिन हो ही जाएगा। सब कुछ आजकल बहुत फास्ट होता जा रहा है। आप जल्द से जल्द अपने लीड टाइम में ही काम करना चाहते हैं। ऐसे में आप कॉस्ट सेविंग जैसी थ्योरी पर ही निर्भर नहीं रह सकते। कई बार कुछ रिक्वायरमेंट्स इतनी आकस्मिक होती हैं कि आपको ना चाहते हुए भी टारगेटेड बजट के बियॉन्ड जाकर काम करना पड़ता है। आप सिर्फ एक वेंडर पर सिर्फ इसलिए निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि वो आपको मटेरियल सस्ते दामों पर देता है। हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि उसकी पेमेंट टर्म्स क्या हैं, वेस्ट मटेरियल रेशो कैसा है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण कि उसकी सर्विस कितनी अच्छी है। ऐसे में आप यह बिल्कुल नहीं कह सकते कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ कॉस्ट को सेव करना या उसको नियंत्रण करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई चेन इज लॉजिस्टिक्स। एससीएम को कई बार लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन से ही जोड़कर देखा जाता है। ये बात अलग है कि लॉजिस्टिक्स एससीएम के पेड़ की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक है। जिस तरह नसें हमारे शरीर में रक्त का संचार करती हैं, उसी प्रकार लॉजिस्टिक्स भी सप्लाई चेन की प्रक्रिया को संपूर्ण बनाने में हर वक्त कार्यरत रहता है। लेकिन अगर हम सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो वहां लॉजिस्टिक्स जैसे विलुप्त ही हो जाता है। तो यह कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि लॉजिस्टिक्स ही सप्लाई चेन है। इसके अलावा जैसा कि हमने समझा कि लॉजिस्टिक्स एससीएम की शाखाओं में से एक है, इसकी ही जैसी एससीएम की अनेक शाखाएं हैं, जैसे प्रोडक्शन, प्रिक्योरमेंट, सोर्सिंग, डिमांड एंड प्लानिंग, वेयरहाउसिंग, इन्वेंट्री और ऐसी बहुत शाखाएं मिलकर एससीएम को बरगद के पेड़ जैसा विशाल बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स ऑल अबाउट परचेजिंग और प्रिक्योरमेंट। हम पहले ही दो पॉइंट्स कॉस्ट कंट्रोल और लॉजिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि अक्सर हम एससीएम को सिर्फ परचेजिंग और प्रिक्योरमेंट से जोड़कर ही देखते हैं। सप्लाई चेन की प्रक्रिया में परचेजिंग तो बहुत बाद में आता है और अगर हम उन पहलुओं को नज़रअंदाज कर दें तो शायद ये प्रक्रिया का संपूर्ण हो पाना नामुमकिन ही है। प्रिक्योरमेंट तो जैसे मध्य है,
इससे पहले हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्लानिंग एंड स्ट्रेटजीज, बजटिंग, मैनेजमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट कंप्लायंस, सोर्सिंग, नेगोशिएशन और वेंडर फाइनलाइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से निकलकर आए हुए होते हैं और इसके बाद भी अनेक प्रक्रियाओं से गुजरना बाकी होता है। ऐसे में हम परचेजिंग को ही सप्लाई चेन मान लें तो ये बाकी के प्रोसेस के साथ नाइंसाफी ही होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रेजर थिन इन्वेंट्रीज आर ऑलवेज बेटर। अब इस तरह की धारणा होना कि कम से कम स्टॉक रखना सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लहजे से बहुत लाभदायक है। इस तरह की विचारधारा से आप प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले रिस्क ऑफ फेलियर के उतने ही नज़दीक रहते हैं जैसे बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाते वक्त दुर्घटना होने पर मृत्यु के। मार्केट ट्रेंड, एनवायरमेंटल चेंजेस, कस्टमर डिमांड और कंजम्पशन हिस्ट्री एंड पैटर्न को अच्छे से एनालाइज करना हमेशा अपने साथ एक कुशन रखने जैसा ही होता है। आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से एक कदम आगे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अप्लाई द सेम स्ट्रेटजी अक्रॉस द बोर्ड। हम सब जानते हैं जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती और जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती। इसी तरह एक ही तरह की स्ट्रेटजी हमेशा काम नहीं करती। अगर आप परिस्थितियों के हिसाब से भी अपनी रणनीति नहीं बदलोगे तो रणभूमि में शत्रु आपकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा और आपका संपूर्ण राजपाट चौपट हो जाएगा। हमारे तर्कश में हर तरह के तीर होने चाहिए। प्लान बी, सी, डी, ई, एफ, जी हमेशा हमारे पास तैयार रहने चाहिए। रेत को भारी दिखाने के लिए उसमें पानी मिलाया जा सकता है और इससे उसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि सूरज की रोशनी के संपर्क में आने के कुछ वक्त बाद पानी भाप बनकर उड़ जाता है। मगर यदि आप चीनी को भारी दिखाने के लिए उसमें पानी मिला देंगे तो चीनी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सप्लाई चेन इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स एंड इनोवेशंस। जो लोग बजाज की पल्सर बाइक के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि अब इसकी सेल इतनी नहीं रही जितनी एक वक्त पर हुआ करती थी। इसके बहुत से कारण हैं और उनमें से एक कारण यह भी है कि कंपनी लगातार इसके डिज़ाइन में बदलाव करती रही है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके डिज़ाइन को लेकर कस्टमर्स बहुत रिजिड हो जाते हैं। वो इसमें किसी भी तरह के बदलाव को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रॉयल एनफील्ड की बुलेट के डिज़ाइन को लेकर इसके कस्टमर्स बहुत सेंसिटिव हैं, इसलिए कंपनी ने इसके डिज़ाइन को लेकर बहुत अधिक छेड़छाड़ कभी नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट इज इग्नोर आईटी, इट इज़ जस्ट अनदर कॉमोडिटी। अनुभव और तकनीकी ज्ञान जब साथ मिल जाते हैं तो इतिहास रचते हैं। आज के इस दौर में जब हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी एक कोशिश की है इन स्मार्टफोन्स को समझने की, तब से अब वो खुद को इतना अकेला और तन्हा महसूस नहीं करते। मैं कई बुजुर्गों को अक्सर देखता हूँ जो पहले खाली उदास बैठे रहते थे, वो अब घंटों मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। टेक्नोलॉजी हमेशा से वरदान रही है जब तक कि उसका दुरुपयोग ना किया गया हो, तो सप्लाई चेन इससे अछूता कैसे रह सकता है। तमाम ऐसी टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर, ईआरपी सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, जीपीएस इंस्टॉलेशन इन ट्रक्स, कंटेनर्स एंड शिप्स, कंप्यूटर इनेबल्ड मशीनरी, वेंडर एंड कस्टमर कम्युनिकेशन टूल्स एंड मेथड्स और तमाम ऐसे कई उदाहरण जिसकी वजह से सप्लाई चेन के पंख लग गए। नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज यूनिक एंड बेस्ट। अब सिर्फ अपने आप को होशियार मान लेना कहाँ तक की बुद्धिमत्ता है। हालांकि एससीएम का आधार एक ही है, मगर इसको समझने, समझाने और लागू करने के तरीके हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। हर जगह का प्रोसेस पिछली कंपनी से कुछ ना कुछ अलग ही होगा
उसमें कुछ पहले से बेहतर होगा और कुछ बदलने योग्य है, मगर हर एक का काम करने का तरीका अलग होता है। तो ऐसे में ये मान लेना कि आपका तरीका ही सबसे यूनिक और बेस्ट है, यह सिर्फ आपकी एक मिथ्या है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, सप्लाई चेन इज नॉट अ वायबल, इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग करियर पाथ। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, या कोई कार्य महान या तुच्छ नहीं होता, अगर वो पूरी शिद्दत से किया गया हो तो। हर कार्य की एक महत्वता होती है। हो सकता है कि आप डॉक्टर नहीं बन सके, या फिर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना चाहते थे मगर नहीं कर सके, या फिर आप सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं कर पाए, या एडवोकेट नहीं बन सके, और आज आप सप्लाई चेन से जुड़े किसी भी विभाग में हैं, तो आप विश्वास मानिए कि आप दुनिया की एक सबसे बड़ी फील्ड में से एक में कार्य कर रहे हैं। आपकी जॉब भी उतनी ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग है जितनी कि उस प्लेयर की जिसको जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों में 20 रन चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ी गलत धारणाओं के बारे में आपको समझाने में कुछ हद तक जरूर सफल रहे होंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर बेझिझक पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। हमारी एक्सपर्ट्स की टीम पूरी कोशिश करेगी कि आप तक आपके सवालों के जवाब पहुंचा पाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप भी कमेंट सेक्शन में जाकर कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इससे हमें पता लगता है कि हम जिस कंटेंट को लेकर आपके पास आ रहे हैं वो आपको अच्छा भी लग रहा है या नहीं। नमस्ते, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।